वायरल हिट एपिसोड 11 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन अब भूमि से मिलने उसके काम की जगह पर आता है। तभी भूमि पूछती है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा एडिटर क्या वो प्रीटी है? हॉबिन चुप हो जाता है, पर तभी पीछे से आवाज आता है, बोलो बोलो, उसने जो पूछा है बोलो। और तभी वहाँ पे हम योल्गा यानी उसके एडिटर को देखते हैं। अब आगे हॉबिन उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है, रुको, तुम भी यहाँ पे आती हो? वो अपनी बातों को घुमाते हुए कहती है, तुमने मेंशन नहीं किया था ना, और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं था। मैं पहले कहा थी, बस मैं तुमसे पूछना चाहती थी हिस्ट्री के बारे में, जोसियोन डायनेस्टी के बारे में। ये सुन के हॉबिन कहता है, अरे सिर्फ ये पूछने के लिए तुम यहाँ तक आ गई हो। भूमि योल्गा को देखती रहती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस सोचती है, तो यही है हॉबिन का एडिटर। वैसे वो बहुत क्यूट तो है, लगता है कोई जल रहा है। तभी देखते हैं योल्गा भूमि को एक खाने की बैग देते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तुम अपने फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा स्मूथ हो। और हॉबिन का क्या बोलूँ, वो तो हमेशा ही भूमि करता रहता है। वो हमेशा ही कहते रहता है, क्या तुम्हें पता है मुझे स्प्रिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुन के हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो कहने लगता है, योल्गा क्या बोल रही हो तुम, ये सब क्या बोल रही हो? और यहाँ पे हमें पता चलता है हॉबिन स्प्रिंग को पसंद क्यों करता है, क्योंकि भूमि का नाम जो है उसका मतलब कोरियन में स्प्रिंग होता है। हॉबिन उसे चुप कराने की कोशिश करता है। योल्गा फिर से कहती है, क्या तुम्हें पता है? तुम्हें तो पता ही होगा, वो अच्छे से माफी भी नहीं मांग पाता। सो इसीलिए मैं यहाँ पे आई ताकि मैं उसकी मदद कर पाऊँ। वैसे इस बारे में हॉबिन को कुछ भी पता नहीं था। हॉबिन अभी भी उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी देखता है योल्गा स्माइल करते हुए कहती है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? पता है भूमि, हमेशा वो चाहता था तुमसे कांटेक्ट करने की। वो हंस रही थी, पर उसकी आंखों में देखते हैं, उसकी आंखों से समझ में आ रहा है उसको कितना दर्द हो रहा है अंदर से। हॉबिन कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भूमि को देखते हैं, वो ये सुन के थोड़ा खुश होती है, उसके चेहरे में हम खुशी देख सकते हैं। तभी कहती है, मुझे टेक्स्ट करना। ये सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या कहा तुमने? क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? भूमि कहती है, क्या, मैंने तो कुछ नहीं कहा। हॉबिन कहता है, नहीं कहा, मैंने अभी तो सुना, तुमने कहा कि मैं तुम्हें मैसेज करूँ। वो दोनों बात कर ही रहे थे। तभी योल्गा कहती है, गाइस मुझे लगता है कि मुझे अब जाना होगा। इनग्रोन टोनेल वो बढ़ चुका है, मुझे उसको संभालना होगा। मन में सोच रही थी, तो ऐसा फील होता है। वो स्माइल करती है, पर हम समझ सकते हैं उसको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। वो जाने लगती है और फिर से कहती है, तो ऐसा फील होता है जब तुम्हें अंदर से दर्द हो पर बाहर से मुस्कुराना पड़े और अपने इनग्रोन टोनेल के बारे में झूठ बोलना पड़े। हॉबिन और भूमि उसे देख रहे थे। हॉबिन तभी कहता है, योल्गा मुझे लगा था कि तुम्हें मुझसे सच में कुछ सीरियसली बोलना था। वो कहती है, नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मैं बस हिस्ट्री के बारे में जानना चाहती थी और हमारे यूट्यूब चैनल के फ्यूचर के बारे में कुछ कहना था, बस इतना ही, ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है। और क्या लगता है तुम्हें, हमारा रिलेशनशिप ये तो प्रोफेशनल है ना? भूमि ये देख रही थी। आई थिंक भूमि को सब कुछ धीरे धीरे समझ आ रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं बाहर योल्गा रास्ते से जा रही थी और गाना गाने लगती है। तभी वो पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जब भूमि ने पूछा था क्या वो प्रीटी है, और तभी वहाँ पे योल्गा आई थी और हॉबिन ने तब कहा था, हाँ बिल्कुल वो प्रीटी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारे स्कूल के सभी बहुत ज़्यादा प्रीटी है, और यही योल्गा को पसंद नहीं आया था, अच्छा नहीं लगा था। तभी देखते हैं वो वहाँ पे एक पोल पर लात मारती है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगले दिन हम देखते हैं हॉबिन भूमि को टेक्स्ट कर रहा है। भूमि बहुत ज़्यादा खुश होकर रास्ते से जा रही थी। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देता है, एक्सक्यूज़ मी, लगता है कि तुम्हारे बैग पर कुछ है। तभी जब वो पीछे देखती है, अपने सामने एक बहुत बड़ी सी स्नेक को देखती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम और एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उसे स्नेक के प्रैंक से डराया गया है। कुछ देर बाद देखते हैं हॉबिन, स्नैपर और योल्गा ये वीडियो देख रहे थे। स्नैपर कहता है, आई एग्री, उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा फनी होते हैं। वो वीडियो वाली लड़की कहती है, सच में तुम लोगों ने मुझे डरा दिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं वही तीनों बंदे जो कि योल्गा को बुली कर रहे थे, वो यहाँ पे उस लड़की के साथ प्रैंक करने के बाद बहुत ही स्वीटली बिहेव करने लगते हैं, अपने आप के बारे में बोलते हैं और उसके साथ प्रैंक करने के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। ये सब कुछ स्नैपर, हॉबिन और योल्गा को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसे नहीं है और कैमरा के सामने आते ही कैसे खुद को बदल लेते हैं। यहाँ तक कि इतना बदल लेते हैं, जिस लड़की के साथ प्रैंक किया था उस लड़की को पूछते भी है, माफ़ करना, अगर आपकी परमिशन होगा तो आपका एक बहुत अच्छा रिएक्शन आया है, हम लोग वो वीडियो यूट्यूब पर देंगे। ये सुन के वो लड़की खुश होती है और हाँ कहती है। योल्गा सोचती है, ये सच में बहुत ज़्यादा अनफेयर है, वो लोग हमारे साथ रियल लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं, और देखो यहाँ पे कैमरे के सामने आते ही उन लोगों की बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तभी देखते कुछ देर बाद स्नैपर कहता है, क्या तुम्हें पता है उनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं।
मुझे लगता है कि 7 लाख सब्सक्राइबर्स या फिर उससे भी ज़्यादा। ये सुन के हम देखते हैं हॉबिन और योल्गा दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। हॉबिन भी कहने लगता है, स्नैपर शायद हमें भी ऐसा प्रैंक करना चाहिए, सिर्फ इतना करने से ही उनके पास इतना फेम इतना पैसा आ रहा है, हमें करने में क्या जाता है। पर तभी स्नैपर कहता है, नहीं, इससे अच्छा तो अगर ऐसा हो जाए कि तुम हफ्ते में 3 बार किसी से फाइट कर लो। ये सुन के हम देखते हैं हॉबिन उसे जी चौक मारने लगता है। योल्गा अभी उनके वीडियोस देख रही थी और कहती है, क्या तुम्हें पता है इस वीडियो में एडिटिंग कुछ। पर वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही हम देखते हैं वो लड़का उसके पीछे आता है और कहता है, क्या बोल रहे थे तुम एडिटिंग के बारे में। और कुछ ही देर बाद देखते हैं उनका पूरा गैंग वहाँ पे आ चुका है। उन्हें अपने पीछे देख के स्नैपर, हॉबिन और योल्गा तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बंदा कहता है, तुम लोग यहाँ पे बैठ के हमारे वीडियोस देख रहे हो, क्या चल रहा है तुम लोगों के दिमाग में, कुछ चल रहा है क्या। देखते हैं वो लोग एक एक करके हॉबिन को, स्नैपर को और योल्गा तीनों को सताने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो बंदा फिर से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1,90,000 व्यूअर्स है, मेरे पास 7 लाख, तो अब से मुझे रिस्पेक्ट देना चालू कर दो। ये कहने के बाद वो लोग बाहर से उनका मजाक बना के चले जाते हैं। तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। तभी देखते योल्गा कहने लगती है, क्या अभी तुम्हें दिखाती हूँ, रुको। पर तभी हॉबिन कहता है, रुको, हम भी अभी प्रैंक के वीडियोस बनाएंगे। स्नैपर तभी कहता है, प्रैंक फिल्म करना इतना आसान नहीं है डम्बेल्स, जितना कि दिखता है, और ऐसे वीडियोस फिल्म करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्या तुम्हें पता है। क्योंकि इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं होता कौन कैसा रिएक्ट करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई भी स्क्रिप्ट होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है तो तुम संभाल सकते हो। वो ये सब बोल ही रहा था। पर तभी देखते हैं हॉबिन मोबाइल की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वहाँ पे भूमि का मैसेज आया है। ये देख के वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। स्नैपर कहता है, हाउ पैथेटिक। योल्गा कहती है, मैं तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही हूँ, क्या मैं इसे जानती हूँ। हॉबिन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने फोन को ऑन करता है और टेक्स्ट को देखता है, पर जब वो देखता है पूरी तरह से हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं मियोन संग को देखते हैं, वो वहाँ पे आया था। तभी देखते हैं भूमि को, उसके पैर में चोट आया है। मियोन संग कहता है, क्या हुआ तुम्हारे साथ भूमि, कार की वजह से तुम्हें इतना प्रॉब्लम हुआ है। भूमि कहती है, नहीं एक्चुअली कार तो नहीं था और कार सही टाइम पे रुक भी गई थी। मियोन संग कहता है, तो फिर हुआ क्या था। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन बताया जाता है। भूमि कहती है, मैं चल रही थी, हॉबिन को एसएमएस कर रही थी, तभी पीछे से आवाज आता है और तभी मैं देखता हूँ वहाँ पे एक स्नेक। मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, इतना ज्यादा डरती हूँ, मेरे पैर में वहीं पे मोच आ जाता है, मैं वहीं पे रोड पर गिर जाती हूँ। और तभी 3 बंदे मेरे सामने आते हैं और हम यहाँ पे और कोई नहीं, उन्हीं तीनों को देखते हैं। वो लोग भूमि से माफी मांगने लगते हैं अपने प्रैंक के लिए और कहने लगते हैं, हम लोग है कॉमेडी क्रू, हम लोग यूट्यूब वीडियोस फिल्म कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही स्नेक से लोगों को प्रैंक करते हैं और हमें लगता है कि आपका रिएक्शन बहुत ही अच्छा था, आप अगर बोलोगे तो हम लोग यूट्यूब पे उसे अपलोड करेंगे, आई होप कि आपको बुरा नहीं लगेगा। ये सुन के भूमि बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या तुमने कहा वीडियोस, वो ये कह ही रही थी। पर तभी वहाँ पे देखते हैं एक कार बहुत ही स्पीड से आता है, पर किसी तरीके से अपना ब्रेक लगा लेता है, जिससे भूमि को कुछ भी नहीं होता। ये सुन के मियोन संग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। भूमि तभी कहती है, पर इस वजह से मुझे गुस्सा नहीं आया था, उस कार ने तो राइट टाइम पे अपना ब्रेक मार दिया था, पर जिसके वजह से मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था वो था मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाता, फिर भी मैं देखता हूँ वो लोग हंस रहे थे, यहाँ तक कि वो लोग ये भी कह रहे थे कि उन लोगों ने ये फिल्म किया है कि नहीं, ताकि उनके वीडियोस और ज़्यादा हिट हो। वो लोग हंस रहे थे। तभी देखते हैं वहाँ से आवाज़ आता है, वो लोग हंस रहे थे। दोनों उस तरफ देखते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे हॉबिन आ चुका है और कहता है, तो उन लोगों के कारण तुम्हें ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, आई एम सॉरी। भूमि को समझ नहीं आता उसने सॉरी क्यों कहा है। तभी अपने मोबाइल पे देखती है हॉबिन ने लिखा है, सॉरी मैं पहला नहीं था जो कि तुम्हें हॉस्पिटल में सबसे पहले विजिट करने आया, आई होप कि तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगी। हॉबिन वहाँ से जाने लगता है। ये देख के भूमि और मियोन संग दोनों को बहुत ज्यादा हैरानी होता है। हॉबिन बहुत ही गुस्से में बाहर निकल जाता है और कहता है, मैं गलत था, मैं सोच रहा था कि न्यू वीडियोस का आइडिया कैसे लूं, पर मुझे लगता है कि दुनिया में आइडियाज की कोई कमी नहीं है, दुनिया में ऐसे एसोल्स भरे पड़े हैं जिनको अभी लेसन सिखाना बाकी है। कुछ देर बाद देखते हैं स्नैपर, योल्गा और हॉबिन अब आगे जा रहे थे। हॉबिन कहता है, चलो। हॉबिन को बहुत ही गुस्से में दिखते हैं। अब समय आ चुका है कॉमेडी क्रू को कॉल आउट करने का। वो अपने अपमान और स्नैपर और योल्गा के अपमान के बारे में सोचने लगता है और तभी लाइव स्ट्रीम ऑन करता है और कहता है, वेलकम टू वायरल हिट, हम लोग लाइव आ चुके हैं। उसको इतने गुस्से में देख के सारे सब्सक्राइबर्स भी कमेंट करते हैं, अरे हॉबिन के साथ ये क्या प्रॉब्लम हुआ है, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है उसे। कुछ देर बाद देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हॉबिन सैम दैक का वीडियोस देख रहा था, हाउ टू विन ए फाइट अगेंस्ट मल्टीपल ओपोनेंट्स। हॉबिन बहुत ही सीरियसली देख रहा था। स्कूल में वो आके स्नैपर को कहता है,
मैंने डिसाइड कर लिया उनसे लड़ने की। पर तभी जब वो भूमि से बात कर रहा था तभी वहाँ पे स्नैपर आता है, उसे समझाने लगता है तुम श्योर हो ना, तुम अकेला उनके साथ लड़ना चाहते हो? यहाँ पे एक नहीं 3 मेंबर्स हैं। हॉबिन कहता है तुम ठीक कहते हो, शायद ये कभी नहीं होने वाला था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है मैं उनके साथ लड़ने नहीं वाला। ये सुन के स्नैपर गुस्सा करने लगता है। हॉबिन सोचने लगता है ये पहली बार जब मैं सैमडेक की बात नहीं सुन रहा हूँ। उसने अपने टीचिंग में ऐसा कुछ सिखाया भी नहीं जो कि मैं फाइट में यूज कर सकूं। सो इसीलिए अब हमारा काम होगा हम साबित करें कि उनके वीडियोस फेक होते हैं, यही मेरा रेवेंज होगा। ये कह के वो क्लास से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लिफ्ट के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो कि एक गैंग मेंबर है। फोन पर जोर जोर से बातें करने लगता है, किसी को बहुत जोर से धमकी देने लगता है। उसके साइड में जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा डर रही थी, यहाँ तक कि वो इतना डर जाती है वो रोने लगती है। पर कुछ ही देर बाद देखते हैं ये सब कुछ फेक था और ये और कोई नहीं वही कॉमेडी क्रू वाला बंदा था। यहाँ पे भी वो सेम ही करता है, उस लेडी को बहुत ही अच्छे से समझाता है और कहता है आपका रिएक्शन बहुत अच्छा था, अगर आप बोलोगे मैं आपके वीडियोस यूट्यूब पे डालूंगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग फिर से एक नया प्रैंक करते हैं नो स्मोकिंग एरिया में स्मोक करने का। और जैसे ही वो शुरू करते हैं तभी देखते हैं वहाँ पे 2 पुलिस वाले आते हैं और उसे आके पकड़ लेते हैं। उनका ये वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल जाते हैं। गैंगस्टर वाला वीडियो में 5 मिलियन, दूसरे नो स्मोकिंग वाले वीडियो में 3 मिलियन व्यूज आते हैं। कुछ देर बाद वो लड़का कहता है हम लोग 20 मिलियन वन जल्द ही बनाने वाले हैं। वो लोग इसी बारे में बातें करने लगते हैं, पैसे के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी वो बंदा फिर से कहता है सब कुछ तो ठीक है पर नए वीडियो का कोई आइडिया है तुम लोगों के पास? वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है अपने पैसे को लेके। वो बंदा पीछे देखते हुए कहता है गाइज इन लोगों का क्या करे? दूसरा बंदा कहता है अरे क्या ही करना है, छोड़ दो, वैसे भी ये लूजर्स क्या ही कर लेंगे। और तभी उनके पीछे हम स्नैपर योल्गा और हॉबिन को देखते हैं। हॉबिन कहता है उन्होंने हमें देखा तो नहीं ना? स्नैपर समझाता है बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता कि वो हमें देखेंगे, क्या तुमने कुछ सुना? हॉबिन कहता है मैं तो बस 20 मिलियन वन के बारे में ही सुना, उससे ज़्यादा नहीं। वो लोग उन्हें एक्सपोज करना चाहते हैं पर उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, यहाँ तक कि भूमि का जो प्रूफ है वो भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। तभी स्नैपर उसी एलिवेटर प्रैंक वीडियो चालू करता है और कहता है इस वीडियो में देखो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो औरत बहुत ज़्यादा डरी हुई है पर सबको यही लग रहा है, सबको बुद्धू बनाया जा रहा है क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे वहाँ पे 7th फ्लोर से ज़्यादा नहीं है। वीडियो में जिनको दिखाया गया था वो लोग 2 मिनट के लिए वीडियोस के अंदर थे। क्या तुम्हें अभी कुछ समझ में आ रहा है? वो औरत और कुछ नहीं शायद एक हायर्ड एक्ट्रेस थी, शायद उसने डरने का प्रेटेंड किया था। ये सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या? सिर्फ हॉबिन ही नहीं यूल्गा वो भी बहुत ज़्यादा चौंकी हुई है। स्नैपर कहता है यूट्यूब में ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोग पैसे कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए फेक वीडियोस बनाते हैं या फिर उनके वीडियोस फेक करते हैं। उसके लिए वो लोग प्रोफेशनल एक्टर्स तक को ले लेते हैं। ये जो नो स्मोकिंग वाला वीडियो है ये भी थोड़ा फिशी है। तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी कोई पुलिस वाला आता है? मैंने भी पुलिस को फ़ोन किया था, जब मैंने इस बारे में पूछा था उन्होंने कहा था हाँ हमने भेजा तो था पर स्मोकिंग के लिए नहीं, बल्कि हमें बताया गया था वहाँ पे कोई भगोड़ा है। और कुछ देर बाद देखते हैं ये उनका ही प्लान था, वही लोग पुलिस को गलत तरीके से बुलाते हैं। स्नैपर कहता है तो फिर अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें ये प्रूव करना होगा कि उनके वीडियोस फेक होते हैं। हॉबिन कहता है नहीं ये इनफ नहीं है, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो भी परमानेंटली पागबो की तरह हो जाए। तभी वहाँ पे रूमी आती है, उसका 1,20,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। वो कहती है तुम लोगों ने मुझसे कहा था कोलैब करोगे पर कब करोगे? मैं एक वीडियो आइडिया के साथ आई थी, एक आइडिया जिसमें मैं मेरे दोस्तों के ऊपर कॉफी गिरा दूंगी। क्या लगता है तुम्हें? एक ऐसा वीडियो जहाँ पे क्यूट गर्ल्स के ऊपर कॉफी गिरते हैं या फिर वो गिराते हैं। पर हॉबिन ऐसे फेक कंटेंट बनाने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वो मानता भी नहीं कि वो ऐसा फेक कंटेंट कभी बनाएगा। रूमी को वो कहता है रूमी अगर तुम्हें सच में ही ऐसे फेक कंटेंट चाहिए कॉमेडी क्रू के पास जाओ और उनसे पूछो। सीन शिफ्ट होता है। भूमि अब कॉमेडी क्रू के साथ जुड़ चुकी है, उनके साथ वही आइडिया शेयर करके वही वीडियो बना रही थी। वीडियो शूट होने के बाद वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे। वो रूमी को कहते भी है वाह रूमी तुम बहुत अच्छा काम करती हो, देख के लगता ही नहीं तुम फेक कर रही हो। और बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि फेक काम करने के बाद उन्हें गिल्टी महसूस होता है, क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं होता है ना? वो कहती है क्या गिल्टी? और मैं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों मेरे डम्ब सब्सक्राइबर्स के वजह से गिल्टी फील करूंगी? मुझे परवाह नहीं जब तक मुझे सब्सक्राइबर्स मिलते रहे और पैसे मिलते रहे। वो लड़का कहता है वाओ क्या तुम्हें पता है लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कैसा है, पर अगर कोई अपने वीडियोस में फेक करता है तो उनसे जरूर पड़ता है, जैसे कि पागो ने किया था। वो भी अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में अजीब बातें करने लगते हैं। तभी वही बंदा कहता है अरे उनको ऐसे मजाक मत उड़ाया करो क्योंकि वही तो हमारे सोर्स ऑफ इनकम है ना। हमारा काम क्या है? हमारा काम है हमारे व्यूअर्स को फूल बनाना और उनसे पैसे निकलवाना, बस इतना ही। रूमी और वो बंदा दोनों हंसने लगते हैं।
तभी वो बंदा फिर से कहता है, ए तुम लोग जल्दी करो और एक आइडिया के बारे में बोलो, आज और एक वीडियो बनाएंगे ताकि बाद में हमें इतना ज्यादा काम ना करना पड़े। क्या तुम में से किसी के पास आइडिया है? तभी रूमी कहती है, ऑफ कोर्स मेरे पास है। अच्छा कैसा होगा? इस बार हम भीड़ यानी वायरल हिट को एक्सपोज कर दे। ये सुन के सभी बहुत ज्यादा सीरियस होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। रूमी कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है हॉबिन के जैसा एक इतना ज्यादा कमजोर स्किनी बंदा कैसे तायुन सियोक और पागबो को हरा सकता है? जरूर वो भी फेक करता होगा। वो बंदा कहता है, पर उन्होंने तो कहा था कि वो फेक वीडियोस नहीं बनाते हैं। सच में? अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर हम उनको एक्सपोज करेंगे, हर जगह फैला देंगे कि उनके वीडियोस फेक होते हैं। क्या तुम ये कर सकते हो? रूमी कहती है, क्या सच में तुम ये करोगे? वो बंदा फिर से कहता है, ऑफ कोर्स मैं करूंगा। और फेक बनने से क्या होता है, एग्जीक्यूशन कैसा होता है वो होता है मेन। हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा निठल्ले होते हैं, उन्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होता है कि तुम कैसा वीडियो दे रहे हो, क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्या वो फेक वीडियोस तो नहीं है। पर जो तुम दिखाते हो वो लोग वही देखते हैं, वही देखना चाहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा कि नहीं, हम बस एक एपोलॉजी वीडियो बना देंगे और उसके बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर भीड़, उसके हाथ में क्या रह जाएगा? उसका चैनल हमेशा के लिए बैकलैश झेलता रहेगा, उसको बार बार माफी मांगना होगा। और तभी रूमी के पास जाते हुए कहता है, तब तो हमारे पास और ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। रूमी कहती है, क्या ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा ना, तुम तो उनकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, फिर तो मैं तुम्हारे इस काम में मदद नहीं कर पाऊंगी। वो बात से जाने लगती है। और तभी वो बंदा कहता है, क्या लगता है तुम्हें, कहाँ जा रही हो तुम? उसने रूमी को रिकॉर्ड कर लिया था अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में बुरा भला बोलते हुए और उसे धमकी देने लगता है और कहता है, अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो ये वीडियोस पब्लिक हो जाएगा और तुम्हारा यूट्यूब करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम्हें भी ये चाहिए कि भीड़ की यूट्यूब करियर बर्बाद करने से पहले हम तुम्हारे यूट्यूब करियर को बर्बाद कर दे? हम लोग यहाँ पे साथ में हैं, ये तुमको पसंद आए या ना आए, पर हम लोग तो साथ ही है। रूमी बहुत ज्यादा डर जाती है, पर तभी कुछ देर बाद देखता है वो भी वीडियो दिखाने लगती है और कहती है, कितना ज्यादा फनी है ना, क्योंकि मैं भी रिकॉर्डिंग कर रही थी और वो भी ऐसा वैसा रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रही थी, वो भी वीहिट के चैनल से। हॉबिन ने मुझे अपना फोन दिया था कि मैं उससे तुमको रिकॉर्ड करूं और देखो मैं अपने काम में सफल हुई। तुम लोगों ने लाइव कैमरे पर अपने काम के बारे में कॉन्फेस कर दिया। सॉरी मैंने तुम लोगों के साथ प्रैंक कर दी। हाँ पता है तुम लोगों के पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पर मुझे लगता है कि उनके चैनल लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। और तभी देखते हैं वो स्नैपर को उसका मोबाइल दे देती है। स्नैपर के हाथ में फ़ोन आते ही वो प्रोफेशनल की तरह वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वो फिर से कहती है, लुक यनसक, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं पैसे के लिए इतना ज्यादा पागल कभी नहीं होंगी कि मैं अपने वीडियोस को फेक करने लगूं। तभी वहाँ पे हॉबिन कहता है, नाइस वन रूमी, उसके साथ क्लैप करता है। वो तीनों अब हॉबिन को देख के डर चुके हैं, पर हॉबिन सोचता है तो एक के साथ तीन, पता नहीं कोई यूट्यूबर्स अपने कंटेंट को इतना ज़्यादा फेक क्यों करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर उनकी तरफ देखने लगता है। हॉबिन मन में सोचता है, आई एम रेडी। सैमडेक की बात सोचता है, उसने कहा था मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे मल्टीपल ओपोनेंट्स के खिलाफ लड़ा जाता है। वो सोचता है मैं कर सकता हूँ, मैं एक साथ मल्टीपल ओपोनेंट्स को हरा सकता हूँ। गुस्से में उनकी तरफ देखता है और कहता है, अब शो टाइम शुरू होता है। पर तभी एक सब्सक्राइबर कमेंट करता है, रुको कुछ अलग लग रहा है। वो बंदा सोचता है, क्या ये बंदा हमेशा से इतना ज्यादा लंबा था? हॉबिन गुस्से में उसको कहता है, तुम्हारे पास भूमि का जो वीडियो है क्या तुम मुझे वो दे दोगे? हम देखते हैं हॉबिन अब उस बंदे से भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। ये देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा डर चुका है। सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं, डूड ये बंदा सडनली इतना ज़्यादा टॉल कैसे हो गया, उसका शोल्डर्स इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।